सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी फूड रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। मामास फूड में आज हम मज़ेदार सा मैंगो चीज़ केक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे मेरे पास मेल्टेड बटर है, ये मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ये 2 चम्मच मेरे पास जेलेटिन है। ये आधा कप चीनी है, वनीला एसेंस है। ये 1 कप क्रीम है। ये मेरे पास मैंगो प्यूरी है। ये मैंने 3 बड़े आम की मैंगो प्यूरी बनाई है। ये 3 चम्मच मेरे पास दही है। ये क्रीम चीज़ का 1 पैकेट है यानी कि 1 कप है। ये मैंने मैंगो काट के रखे हैं, चकोर इनके पीस। ये मेरे पास कैंडी के बिस्किट हैं जिनको मैंने अच्छे से क्रश किया है और ये मैंने लिए हैं 4 पैकेट। हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास है मक्खन वो हम डाल रहे हैं अपने बिस्किट के अंदर। ये मैं 2 चम्मच डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर आपको लगे कि आपका बटर थोड़ा ज़्यादा आपको डालना है, कि ये सब बस कंबाइन होना चाहिए, तो आप उसको बटर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच और डालूँगी। ये मैंने डाल दिया 1 और चम्मच। अच्छा, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने प्लेट के अंदर सांचा रखा है अपना। ये इस तरह तरीके से मैं आपको दिखाती चलूँ। ये मैंने प्लेट पे अपना सांचा रखा है गोल। ये मेरा साइड से खुलने वाला सांचा है। इसके अंदर मैं ये अपना सारा बैटर डाल रही हूँ और इसको मैं इवनली स्प्रेड करूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चिल होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। ये देखें, इसको मैं ये इस तरह दबा रही हूँ ऊपर से ये इवनली स्प्रेड हो जाए, ताकि ये हमारी क्रीम चीज़ केक की बन रही है बेस। ये देखें जी, ये बड़े मज़े से हमारा ये स्प्रेड हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। दूसरा स्टेप अब हम स्टार्ट करने लगे। ये मैं डाल रही हूँ सारी क्रीम चीज़, सारी क्रीम डाल दी मैंने। इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। ये आप 1 चम्मच ले लें, जिस तरह मैं ये 1 चम्मच ही होता है ये ढक्कन। ये वनीला एसेंस चला गया। इसमें 1 चम्मच मैं जेलेटिन डाल रही हूँ। ये देख, चमची यानी कि सॉरी, चमची जेलेटिन। अब मैं इसको ज़रा मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्सिंग कर रही हूँ। अगर आपका क्रीम चीज़ थोड़ी हार्ड है तो आप उसको और थोड़ा और मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ दही। अब इसको मिक्स करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बैटर ज़्यादा है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है मेरे पास। ये खाने वाले चम्मच जो होते हैं वो डाल लें मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो, इतना मिक्स करते हैं हम। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब मेरे पास ये जो 1 कप चीनी है उसके अंदर मैं ये 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। क्रीम में मैंने चीनी अलहदा से पहले मिक्स करूँगी मैं, उसके बाद इसको हम डालेंगे मिक्सचर में, क्रीम चीज़ वाले मिक्सचर में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें, ये देख, ताकि कोई किसी किस्म का लम्प ना रहे। ये देखें जी, आप विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइट मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम चीज़ में अपने ये क्रीम वाला बैटर। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसको अच्छे से, अब ये स्मूथ सा एक बैटर बन जाएगा। फोल्ड कर लें आप, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं ताकि कोई लम्प ना रहे या कोई कमी बेशी ना रह जाए। ये मिक्स हो गया अच्छे से। इसके अंदर अब मैं अपनी मैंगो प्यूरी जो है वो सारी नहीं डालूँगी, सिर्फ 1 कप बचाते हुए बाकी सारी डालूँगी, क्योंकि जो 1 कप हमने रखा है वो हम इस्तेमाल करेंगे जेली बनाने में। ये मेरा चला गया मैंगो प्यूरी, ये मैंने बचा लिया उसकी जेली के लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, बल्कि इसको कहते हैं आप अच्छे से फोल्ड कर लें। ये देखें जी, इसको अच्छे से हम इस तरह करके एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। ये अब हमारी जो क्रस्ट है वो चिल हो गई है।
इसके ऊपर अब मैं ये मैंगो पीसेस अपने रख रही हूँ। ये देख लें, इस तरह करके हम थ्रू आउट इसको मैंगो पीसेस को इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने बस मुनासिब तरीके से डाला है। और मीठा भी आपको अगर ज़्यादा खाने में पसंद है तो आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने जो नॉर्मल होता है उसी तरह डाला है और उसी हिसाब से बताया है। ये हमारा मैंगो स्प्रेड हो गया सारा, बड़े मज़ेदार सा। ये इतना मुश्किल भी डेज़र्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। ये देखें जी, ये सारे हमारे मैंगो के चंक्स इसमें रखे गए हैं। उसके ऊपर जो हमारा क्रीम चीज़ का बैटर था, अब मैं वो डालने जा रही हूँ। ये देखें जी, ये इवनली सारा मैं इसके अंदर स्प्रेड कर रही हूँ। ये लें जी, ये हमारा स्प्रेड हो गया। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। मैंने यहाँ पे अब जेली बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ये 4 चम्मच जो होते हैं बड़े खाने वाले, वो मैंने पानी लिया है। उसमें ये मैं 1 चमची जेलेटिन डाल रही हूँ पूरी भर के। अब इसको पहले थोड़ी देर मैं मिक्स करूँगी। ये थोड़ा जब राइज़ होएगा, ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी। ये हमारी जेलेटिन हो गई है तैयार। अब ये मैंने डाली बाउल में। इसके अंदर मैं ये 1 चम्मच हमारी क्रश चीनी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर ये जो मैंगो प्यूरी है हमारे पास 1 कप, ये डाल देंगे। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जेली बन गई है। ये हमारा जो क्रीम चीज़ वाला बैटर था उसके ऊपर अब ये हम जेली डालेंगे। इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर दें आप जेली इसके ऊपर। ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर जेली डाल के ना इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको सारा स्प्रेड करना है सारा कर दें। अगर आप सिर्फ इसको आधे हिस्से तक रखना चाहते हैं तो आधा रख लें। और अगर आपने जेली ज़्यादा बनानी है तो आपको फिर अपनी चीज़ों की मकदार बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं हल्की सी लेयर रख रही हूँ इसके ऊपर जेली की, और आप अगर मोटी लेयर चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर लें अपनी प्यूरी को, अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा, अब इसको हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। देखें जी, ये 3 घंटे हो गए। अब मैं इसको फ्रीज़र में से निकाला है। अब मैं ये मोल्ड को उठा रही हूँ आपके सामने इसके ऊपर से। ये देखें, ये आराम से इसका, और ये कितना अच्छे से हमारा सारा रेडी हो गया। इसको मैं ऊपर से ये मेरे जो मैंगो चंक्स मैंने रखे थे थोड़े से ये रखूँगी, थोड़ा डेकोर हो जाएगा। ऑल राउंड रख लें आप, या बेशक एक साइड पे कॉर्नर पे रख लें। और भी अगर आप कोई फल रखना चाहें जैसे चेरी है वो भी रख सकते हैं, पीच भी रख सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास इस तरह का जैसे मेरा ये खुलने वाला साइड से मोल्ड नहीं है तो सादा गोल मोल्ड है, तो आप उस मोल्ड को साइडों पे गरम टॉवल रख के 1 मिनट के लिए पकड़ के रखें और उसके बाद टॉवल हटाएंगे, वो अपने आप फिर आराम से जब उठाएंगे तो मोल्ड वो हट जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा कितना अच्छा सा मैंगो चीज़ केक तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक साइड से इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो केक कट हो रहा है। बड़े मज़ेदार सा ये हमारा केक तैयार हो चुका है। ये देखिए जी। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा चिल चाहिए या ज़्यादा इसको आपने करना है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सा हमारा ये केक तैयार है। आप इंजॉय करें, बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, अपना और अपने गिरदो नवाज सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।